पैर काट लीजिए। तो साध्वी जी जैसे बैठी हैं ऐसे ही वो पटरा हो गया। आप जमीन पे बैठ जाइए, थाली उस पर रख लीजिए, खाना खा लीजिए। अगर उसका सदुपयोग बात करता हूं, यही राजस्थान के लोग हैं, गुजरात के लोग हैं, इसी क्षेत्र में जो छोटे छोटे घरों में रहते हैं, तो संकुचित दिमाग, और इन्हीं के गांव राजस्थान में, गुजरात में इतने बड़े बड़े घर वाले, एक एक घर जो है ना एक एक बीघे में, तो वहीं जब ये रहते हैं तो खुले दिल दिमाग पर। फिर कोई लोग कहते हैं कि जी 20,000 में खरीदा था, 25,000 में खरीदा था। कई बार गलती हो जाती है, कचरा खरीद लेते हैं। तो ये थोड़ी है कि कचरा खरीद के घर में रखे, गलती हो गई, 20-25 हजार गया तो गया, आगे की जिंदगी के लिए तो उसको ध्यान रखिए। तो या तो इसको बेच दीजिए, नहीं तो दूसरा उपाय बताता हूं कि इस डाइनिंग टेबल के पैर काट दीजिए, पैर काट दीजिए। तो साध्वी जी जैसे बैठी हैं ऐसे ही वो पटरा हो गया डाइनिंग टेबल। आप जमीन पे बैठ जाइए, थाली उस पर रख लीजिए, खाना खा लीजिए। अगर उसका सदुपयोग करना है तो ये तरीका है, नहीं तो मेरी तो आपको विनती है, प्रार्थना है कि जिनके घर में डाइनिंग टेबल नहीं आया कभी मत लाइए। अगर नहीं लाया है आप बहुत भाग्यशाली है, आगे भी मत लाइए। एक तो जगह मत घेरिए उसको और फालतू में कुर्सी पर बैठ के खाना खाएं और अपना पेट खराब करें, शरीर खराब करें। जमीन पर बैठ के खाना खाना सबसे अच्छा है। भारत में हजारों साल से यही व्यवस्था रही, और मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ कि जब तक भारतवासी जमीन पर बैठकर खाते रहे, किसी का पेट कभी भी बाहर नहीं आया। हमारे दादा दादी को देख लें, नाना नानी को, जैसे ही हमने जमीन छोड़ी और मेज कुर्सी पे गए, पेट बाहर। खाने के बारे में और एक नियम है वो ये कि जब भी आप खाना खा रहे हैं, खाना खाते समय आपका चित्त, आपका मन दोनों शांत होना चाहिए। चित्त की शांति, मन की शांति बहुत जरूरी है। मन में कोई धड़पड़ चल रही है, चित्त में कोई धड़पड़ चल रही है, तो शास्त्र कहता है, अष्टांग हृदय में कहा गया, खाना नहीं खाना ही अच्छा। चित्त शांत हो, मन शांत हो तो खाना खाना। क्या होता है, चित्त और मन की शांति अगर नहीं है तो पाचक रस जो खाने को पचाने के लिए चाहिए वो शरीर में नहीं है, और वो पाचक रस नहीं है तो फिर वही समस्या है, जहर बनेगा खाने में। चित्त और मन शांत होना चाहिए, और चित्त और मन की शांति के लिए आप बहुत सारे उपाय कर सकते हैं। जैसे आप एकाग्र होकर बैठ जाइए, 1-2 मिनट कोई मंत्र का जाप कर लीजिए, ईश्वर की आराधना कर लीजिए, भगवान का स्मरण कर लीजिए, जिसके आशीर्वाद से ये भोजन आपको उपलब्ध हुआ है, जो परमपिता परमात्मा है, उसका 2 मिनट ध्यान कर ले, चित्त और मन अपने आप शांत हो। मुझे कई बार ऐसा लगता है कि हमारे साधु और साध्वी भगवान लोगों ने ये जो नियम बना दिए धर्म के, शायद वो स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर और विज्ञान को समझकर ही बनाए हैं। बात ऐसी है कि शब्द दूसरे देते। हमको ये कहा गया कि भाई खाना खाने से पहले नमोकार मंत्र जाप कर लो या कोई मंत्र का जाप कर लो। मतलब क्या है, चित्त को शांत कर लो। जब आप मंत्र जाप करेंगे तो सारी ऊर्जा एक जगह एकत्रित हो गई मंत्र पर, चित्त में शांति अपने आप आ गई, मन में शांति अपने आप आ गई। इसलिए तो आप ईश्वर को याद करें, भगवान की आराधना करें, मंत्र की पूजा करें, जो करना है। आराम से 2 मिनट खाली बैठ भी जाए, उसके बाद खाना शुरू करें, तभी वो खाना शरीर को उपयोग आएगा। मन में अगर कोई तनाव है, धड़पड़ है, टेंशन है, कुछ भी खाएंगे उपयोग नहीं आएगा। तो ये एक खाने का नियम। और एक छोटा सा नियम बता दूं खाने का, दोपहर को खाना खाने के बाद हमेशा आराम करो। दोपहर को खाना खाने के बाद हमेशा आराम करें। दोपहर को खाना खाते ही कभी भी काम ना करें। क्यों नहीं करें? दोपहर को जब आप खाना खाते हैं, सूर्य का प्रकाश बहुत तेज होता है, शरीर पर उसका प्रभाव होता है और उस समय ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होता है।
आप जानते हैं जब ज्यादा गर्मी में आप हैं तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, सूर्य के ताप से रक्त का दबाव बढ़ता है, रक्त का दबाव बढ़ेगा तो फिर वही समस्या आएगी खाने के पाचन में। रक्त का दबाव बढ़ेगा इसका माने सारा रक्त आपके मस्तिष्क में इकट्ठा है। रक्त का दबाव बढ़ने का मतलब रक्त चाहिए हमें पेट में खाने को पचाने के, और वो है मस्तिष्क में। तो कहा यह गया कि आप अगर रक्त के दबाव को बढ़े हुए समय में खाना खा लिया और काम पे लग गए, दोपहर को खाना खाते ही काम पे लग गए, तो रक्त का दबाव और बढ़ेगा। काम करेंगे तो ब्लड प्रेशर बढ़ता है। आप कुछ भी करें बीपी बढ़ता है, फिर करना छोड़ दें बीपी घटता है। ये हर समय चलता रहता है, घटना बढ़ना, घटना बढ़ना, घटना बढ़ना। समस्या तब आती है जब ये घटना बढ़ना बंद हो जाए। मैंने कोई काम, हाँ इसको समझ लीजिए, बहुत गहरी बात सरल शब्दों में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हर समय हर स्थिति में ब्लड प्रेशर बढ़ना और घटना चालू रहता है। मैंने ये गिलास यहां से उठाया, मेरा बीपी बढ़ गया, और यहां छोड़ दिया, अपने आप बढ़ गया। एक कदम भी आपने चला, आपका बीपी बढ़ गया। शांति से खड़े हो गए, बीपी घट गया। आपने कुछ भी काम किया, फावड़ा चलाया, कुदाली चलाई, बीपी बढ़ गया। जैसे ही विश्रांति ली, बीपी घट गया। तो ये बीपी घटना बढ़ना हर समय चालू रहता है। महत्व की बात यह है कि बीपी जब बढ़ जाए तो उसके बाद कम भी होना चाहिए अपने आप, तब तो ठीक है। लेकिन अगर बढ़ ही गया, कम नहीं हो रहा है, तब डॉक्टर आपको कहेगा आपका ब्लड प्रेशर हाई है। तब वो आपको गोली देगा कि इससे बीपी घटे। अपने आप ही घटता है बीपी और अपने आप ही बढ़ता है। जब तक बढ़ने दो, फिर घटना चाहिए। नहीं घट रहा है तब चिंता करिए, और जब तक अपने आप बीपी घट रहा है बिंदास कुछ भी करिए। तो जब दोपहर का खाना खाया, ब्लड प्रेशर बढ़ा, सूर्य के दबाव में और ज्यादा बढ़ा, कुछ भी काम करेंगे और बीपी बढ़ेगा। बीपी बढ़ेगा तो मैं आपको एक ही जानकारी दे रहा हूं, सारा रक्त दिमाग में इकट्ठा होगा, मस्तिष्क में इकट्ठा होगा। रक्त की जरूरत उस समय पेट को है खाने को पचाने के लिए, और रक्त चला गया मस्तिष्क में तो खाना ठीक से नहीं पचेगा। इसलिए नियम बनाया गया, अष्टांग हृदय में उसको लाया गया कि दोपहर का खाना खाते ही विश्राम करें ताकि ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। अब आप ये पूछेंगे कि कितना करें, तो कम से कम 48 मिनट जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा अगर आपकी उम्र 60 वर्ष से ऊपर हो चुकी है तो 1-1.5 घंटे तक भी आप कर सकते हैं। 48 मिनट तो सबको करना ही चाहिए, कम उम्र है तो भी, ज्यादा उम्र। अब आप सोचिए हमारे बुजुर्गों में कितनी इंटेलिजेंसी रही है। सारे पुराने लोग फिर गलत शब्द में इस्तेमाल कर रहा हूं, कभी कोई चीज पुरानी नहीं होती, लोग भी पुराने नहीं होते, ऐसा कहना चाहिए। भारतीयता को मानने वाले सब लोग दोपहर को खाना खा के आराम ही करते हैं, चाहे करोड़ों रुपए का उनका धंधा दरवाजे पर खड़ा है, दोपहर को आराम करेंगे, वो बहुत जरूरी है। दोपहर को खाना खाते ही आराम करना जरूरी है। आप सब माताएं बहनें इस काम को आज से शुरू करें। आप बोलेंगे घर का काम बड़ा है, मैं कहता हूं घर का कोई भी काम इतना बड़ा नहीं जितना बड़ा आपका शरीर का स्वास्थ्य। 1 घंटे बाद हो जाएगा घर का काम, वो तो चलता ही रहता है। खाना खाते ही कोई काम ना करें, ना बर्तन साफ करें, ना झाड़ू लगाए, ना कुछ करें, आराम करें। और आराम करने के लिए सबसे अच्छी अवस्था बताई गई है कि आपने खाना खा लिया तो या तो वज्रासन में बैठे, वज्रासन आप समझते हैं, पैर मोड़ के पीछे, और नहीं तो वाम कुक्षी करें। वाम कुक्षी माने लेफ्ट साइड, बाईं तरफ आप लेट जाए, ऐसे वो सबसे अच्छा आराम करने का तरीका। 48 मिनट उस आसन में आप रहे, वाम कुक्षी में या वज्रासन में, फिर उसमें नींद आ गई तो जरूर उस नींद को लें, क्योंकि वो सबसे कीमती। झपकी लग जाए तो आपसे सुखी आदमी नहीं दुनिया में, हाँ, क्योंकि उस झपकी को लाने के लिए लोग लाखों रुपए की गोलियां खाते हैं, फिर भी नहीं आती। आपको आ रही है, बहुत सुखी है, आप जान लीजिए। और मैं फिर कह रहा हूं, दुनिया की करोड़ों रुपए की दौलत दोपहर के भोजन की 40 मिनट की झपकी से बड़ी नहीं। करोड़ों रुपए की दौलत, क्योंकि करोड़ों रुपए कमा रहे हैं ना अपने लिए, और ये शरीर तो फोकट में ही सुख दे रहा है, झपकी ले लो।
अब आपको महसूस भी होगा, आप इसको ध्यान से देखिएगा, जब भी दोपहर को खाना खाएंगे थोड़ा आलस्य आएगा। वो शरीर की जरूरत है, इसलिए आलस्य आता। अब आप जबरदस्ती अपने आप को अटेंशन में रखकर वो आलस्य को ध्यान में नहीं करेंगे, थोड़े दिन में समस्या शुरू हो जाएगी। सबसे पहले बीपी बढ़ना शुरू होगा और वो बीपी बढ़ते हुए हार्ट अटैक तक जाएगा। जब हार्ट अटैक आएगा तो डॉक्टर कहेगा आराम करो, फिर आप करोगे, लेकिन लाखों रुपए देने के बाद। मैं पहले ही बता रहा हूं, कर लो फोकट में। वो डॉक्टर आराम करवा देगा, एक तो लाखों रुपए ले लेगा, हॉस्पिटल में और डाल देगा। तो आराम ही करना है तो डॉक्टर के पास क्यों करें हम हमारे घर। तो खाते ही आराम करें। और आज का आखिरी सूत्र, रात्रि को जब भोजन करें, रात्रि को, तो कभी भी भोजन करने के तुरंत बाद आराम ना करें। ये उल्टा, रात्रि को, रात्रि से तो मतलब है शाम को, रात्रि भोजन तो है ही नहीं कहीं भी आयुर्वेद में, किसी शास्त्र में रात्रि भोजन का जिक्र नहीं है। सब जगह संध्या भोजन की बात है। संध्या भोजन माने सूर्यास्त से 48-50 मिनट पहले का भोजन। तो जब भी शाम का खाना खाएं तुरंत आराम न करें, क्योंकि शाम को क्या होता है, सूर्य तो है नहीं, चंद्रमा का ताप शुरू है। अब चंद्रमा शीतल है तो ब्लड प्रेशर कम है शाम को। दोपहर को वही ब्लड प्रेशर ज्यादा है खाना खाते समय, शाम को वही कम है। अब कम ब्लड प्रेशर हो तो आराम न करें, नहीं तो खतरा है हार्ट अटैक आने का। जब बीपी बढ़ता है तो आराम करना चाहिए, जब बीपी घटता है तो काम करना चाहिए। तो शाम को भोजन के बाद कुछ काम करें, कितनी देर, 2 घंटे, उसके बाद ही आराम करें। दोपहर के भोजन के बाद 48 मिनट आराम करें कम से कम, अधिक से अधिक 1-1.5 घंटा होता है। शाम को भोजन के बाद 2 घंटे आराम करें, नहीं सॉरी 2 घंटे तक काम करें, उसके बाद आराम करें। अब आप बोलेंगे कुछ काम नहीं है तो इतना ही करें कि पैदल चले, 1000 कदम, 500 कदम, 700 कदम शाम को खाने के बाद घूम लें। ये बहुत जरूरी है, माताओं के लिए बहुत जरूरी है, बुजुर्गों के लिए उससे भी ज्यादा। मेरा तो आपको एक छोटा सा निवेदन है, वो ये कि सवेरे जो आप मॉर्निंग वॉक करने के लिए जाते हैं वो शाम को कर दीजिए। शाम के भोजन के बाद की जो वॉक है वो सबसे ज्यादा शरीर के लिए अनुकूल है शाम को। तो आप अगर सुबह घूमने जा रहे हैं जाइए, मैं मना नहीं करता, लेकिन उससे ज्यादा अच्छा है शाम को जरूर जाएं, खाना खाने के बाद, भले एक चक्कर लगा के चलें, कुछ अध्ययन करें, अभ्यास करें, स्वाध्याय करें, 2 घंटे का समय बिताना है, उसके बाद ही बिस्तर पर जाएं, सोने। तो ये खाने के कुछ नियम थे, 1-2 नियम और बता के खत्म ही कर दूं, फिर कल नया चलता है। और एक आखिरी नियम है खाने का, खाने के बाद जब आप आराम करेंगे तो आराम करने के लिए नियम है, वैसे तो वो कल आ जाए तो भी, लेकिन आज है जुड़ा हुआ होगी। खाना खाते ही दोपहर को आराम करें और रात को आराम करें 2 घंटे के बाद। सिर्फ हमेशा रात्रि भोजन के बाद, भोजन करने के तुरंत बाद पैदल चल सकते हैं, और जो पैदल चलने की कोई मजबूरी हो तो फिर वहां भी वज्रासन में बैठे। अब उसके आगे का नियम है कि आप जब भी भोजन के बाद विश्रांति करें या रात को विश्रांति करें, विश्रांति करते समय आपका सिर सूर्य की दिशा में रहे तो अच्छा, सबसे अच्छा, पूर्व दिशा। लेकिन ये एक चीज में वर्जित है, पूर्व दिशा, बाकी सब में है। पत्नी के साथ अगर आप संभोग करते हैं तो दक्षिण की दिशा में होना चाहिए, तब पूर्व की दिशा नहीं चलती। अर्थात जो ब्रह्मचारी हैं, ब्रह्मचर्य पालन करते हैं, उनको हमेशा पूर्व दिशा में सोना चाहिए। पत्नी के साथ नहीं सो रहे हैं तो भी हमेशा पूर्व दिशा में सोना चाहिए। पूर्व दिशा में ही सिर करके सोना सबसे अच्छा है। कारण क्या है उसका? कारण उसका यह है कि पृथ्वी जो है ना, बहुत बड़ा चुंबक है, मैग्नेट है, हर चीज को खींचता अपनी तरफ। और चुंबक के 2 सिर होते हैं, उत्तरी और दक्षिणी, नॉर्थ एंड साउथ। हमारे शरीर में उत्तर ये है और दक्षिण पांव है। अगर पृथ्वी के उत्तर में आप सिर करके सोते हैं, कल्पना करो, तो क्या होगा? उत्तर उत्तर दोनों एक साथ आएंगे तो रिपल्शन होता है। जब 2 समान ध्रुव एक साथ आते हैं ना तो प्रतिकर्षण होता है।
तो जब आप सोए हैं तो पृथ्वी आपको धकेलेगी, तो जब धकेलेगी तो बहुत टेंशन आएगा आपको सिर पे, और शरीर आपका छोटा होने की कोशिश करेगा, और शरीर छोटा हुआ तो कभी रिलैक्स नहीं हो सकता, आराम नहीं मिलेगा। फैलना चाहिए तब आराम मिलता है, इसलिए उत्तर की दिशा वर्जित है। लेकिन दक्षिण की दिशा, मैंने आपसे कहा पत्नी के साथ अगर आप संभोगरत हैं तो दक्षिण की दिशा, तब उस समय क्या है, आकर्षण होगा, अट्रैक्शन होगा, और उस समय अट्रैक्शन ही चाहिए। स्त्री पुरुष मिलन के समय आकर्षण ही चाहिए, क्योंकि वहां प्रतिकर्षण हुआ तो आप बेकार हो जाएंगे उस काम में, वो भी आपको अपना धर्म निभाने जैसा है। तो इसलिए दक्षिण की दिशा में उस समय सिर करके सोना, जब आप पत्नी के साथ संभोगरत हों, और अगर नहीं है तो दोनों को पूर्व दिशा में सिर करके सोना ही अच्छा है। वो आप अपनी अपनी कैपेसिटी, सामान्य रूप से जो समय है, माने सामान्य रूप से जो माना जाता है एवरेज, वो 3 से 4 मिनट है। लेकिन कई लोग हैं जिनकी कैपेसिटी अच्छी है तो वो 5-7 मिनट भी हो सकता है, लेकिन 3-4 मिनट सामान्य है। हाँ, उसके लिए तो बहुत कड़क नियम है, वो फिर दूसरा शास्त्र में चले जाएंगे हम, अगर कभी समय आएगा तो वो भी मैं बता दूंगा। उसमें क्या है कि वो फिर जो हमारे देश का सबसे बड़ा शास्त्र है जिसको कामसूत्र कहते हैं, संस्कृत में लिखा वात्स्यायन का, वो उसके नियम उसमें चले जाएंगे सब। अभी मैंने तात्कालिक रूप से उतना ही बताया, उसका तो इतना बड़ा शास्त्र है कि 10 दिन भी व्याख्यान दो तो कम पड़ेगा। ये अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। सोने के लिए मैंने आपसे कहा कि पूर्व दिशा में ही सोएं तो सबसे अच्छा। अब सोते समय एक नियम बहुत महत्व का है कि जब आप सो रहे हैं तो कोशिश करिए पेट से सांस आपकी हो, छाती से नहीं। जब आप काम कर रहे हैं तो छाती से सांस होना अच्छा है। कोई भी काम करें, मेहनत का हो, मजदूरी का हो, एक्सरसाइज हो, जो भी आप काम करते हैं, चलना हो, उठना हो, बैठना हो, तो छाती से सांस होनी चाहिए। और जब सो रहे हैं तो हमेशा सांस पेट से आनी चाहिए। मतलब सो गए आप तो सांस भरेंगे तो पेट फूलना चाहिए, सांस निकालेंगे तो पेट अंदर जाना चाहिए। ये मूवमेंट में ही सोना सबसे अच्छा है। पेट से सांस लेके जो सो सकते हैं, जिंदगी पर्यंत निरोगी रह सकते हो। इतना महत्वपूर्ण नियम है ये, ऐसा आभास होता है। हाँ, अगर ऐसा होता है तो ये आपको मानसिक अवस्था है, इसके लिए औषधि है। ये एक तरह का छोटा रोग है, कोई गंभीर नहीं है। 1 या 2 ड्रॉप औषधि लेंगे तो ठीक हो जाएगा, मैं आपको बता दूंगा। इसके लिए औषधि की जरूरत है। ये जो मैंने कहा आपसे कि आप जब भी सोएंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण नियम है कि आपकी सांस पेट से आनी चाहिए। कोशिश करिए, थोड़े दिन में अभ्यास हो जाए। और काम करते समय सांस हमेशा छाती से आनी चाहिए। सोने के समय आप ध्यान रखिए, फिर सो गए तो वो आने ही रह लिए, वैसे ही रहने वाले हैं। आप जब, हाँ मैं बताता हूँ, खराटे के लिए बताता हूँ। आप जब सोते हैं तो सोते समय आप जो गतिविधि करेंगे वो फिक्स हो जाएगा आपके कंप्यूटर में। हमारे बॉडी में एक बायोलॉजिकल कंप्यूटर है, जैसा आप चाहो वैसा फिक्स हो जाता है। आप रात को सोते समय मन में तय कर लो कि मुझे 5 बजे उठना है, तो बिना अलार्म आप 5 बजे उठ जाएंगे। मैं पिछले 15 साल से ये करता हूँ, क्योंकि मुझे ट्रेन में बहुत प्रवास करना पड़ता है। तो कभी ट्रेन मेरी 3 बजे सवेरे किसी स्टेशन पर पहुंचती है, कभी 2:30 बजे पहुंचती है, कभी 4 बजे पहुंचती है। और ये समय नींद का सबसे गहरी नींद का यही समय होता है। एक आज तक भी ऐसा कभी नहीं हुआ है कि मैं सोते हुए चला गया और स्टेशन मेरा निकल गया। मैं सोते समय, और मोबाइल में मैं कभी अलार्म फिक्स नहीं करता, क्योंकि जब दिमाग का अलार्म चल रहा है तो मोबाइल का क्यों करना इस्तेमाल। मैं सोच के सोता हूं कि मुझे 2:30 बजे सोना है, उठना है, मेरा स्टेशन 3 बजे आने वाला है, तो मैं 2:30 बजे का सोच के बराबर 2:30 पर 1-2 मिनट आगे पीछे आंख खुलती है। हर एक को हो सकता है। आप सिर्फ सोच के सोइए, संकल्प करके सोइए, मुझे सुबह इतने बजे उठना है। तो अपने शरीर में एक जैविक कंप्यूटर है, उसमें प्रोग्राम फीड कर दीजिए, वो अपने आप उठा देता है। कई बार में होता है कि किसी स्टेशन से मैं चढ़ा, 12 बजे ट्रेन थी, 3:30 बजे वस्तुओं को ये तो ठीक हो जाएगा। मैं